रमेशपुरम नाम के गांव में नीरज नाम का एक छतरी का व्यापारी रहता था और वह अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। छतरी का व्यापार होने के कारण नीरज का धंधा सिर्फ बारिश के मौसम में ही चलता था। पता नहीं क्यों कोई दुकान पर आ ही नहीं रहा। ना जाने कैसे लोगों से इस दुनिया में पाला पड़ा है। कम से कम मेरा भला तो करें। आप चिंता क्यों करते हैं? जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं लोगों के घर पर काम करके अपना घर चला सकती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा यूं काम करना। नीरज ने मायूसी से कहा। गांव में हालात और खराब हो रहे थे। मौसम का मिजाज ऐसा था कि कभी तेज धूप तो कभी लगातार बारिश हो रही थी। बदलते मौसम के कारण गांव वाले बीमार पड़ रहे थे। एक दिन वैद्य जी गांव में आए और बीमारों का इलाज करने लगे। गांव के लोगों ने वैद्य जी से पूछा। यह सब मौसम का कहर क्यों है? वैद्य जी ने सबको इकट्ठा किया और एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, आज से 10 साल पहले गांव के सरपंच ने जंगल काटने का आदेश दिया था। उस जंगल के बीच एक बुढ़िया रहती थी। जब जंगल काटा गया और बुढ़िया का घर उजाड़ दिया गया, उसने गांव को श्राप दिया कि गांव तबाह हो जाएगा। पर उसने यह भी कहा कि एक हुनरबाज इस गांव को प्रलय से बचाएगा। गांव वाले वैद्य जी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वैद्य जी ने नीरज की ओर इशारा करते हुए कहा, नीरज, तुम्हारा घर बारिश और धूप से अछूता कैसे है? ये तुम्हारी छतरियां ही गांव को बचा सकती हैं। बुढ़िया ने कहा था, वही हुनरबाज गांव को बचाएगा जिसकी बनाई चीज से लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस छतरियां बनाता हूँ। वैद्य जी बोले, तुम्हारी छतरियों में जादू है। तुम अपनी बनाई छतरी किसी घर पर लगाओ और देखो क्या होता है। नीरज की पत्नी ने उसकी बनाई छतरी लेकर एक घर पर लगाई। देखते ही देखते वह घर छतरी घर में तब्दील हो गया, जो बारिश और धूप से पूरी तरह सुरक्षित था। गांव वाले यह देख दंग रह गए। नीरज भाई, हमें भी छतरी बना दो। गांव वाले एक साथ बोले। नीरज ने दिन रात मेहनत करके सभी के लिए छतरियां बनाईं। धीरे धीरे पूरे गांव के घर छतरी घर में बदल गए। लेकिन समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सरपंच ने नीरज से पूछा। ये श्राप कब खत्म होगा? यह श्राप तभी खत्म होगा जब गांव वाले मिलकर पौधे लगाएंगे। जंगल को पुनर्जीवित करना होगा। सभी गांव वाले नीरज के नेतृत्व में पौधे लगाने लगे। कुछ ही महीनों में गांव का पर्यावरण सुधर गया। बारिश थम गई और बुढ़िया का श्राप भी समाप्त हो गया। नीरज की आर्थिक स्थिति सुधर गई और वह पूरे गांव का हीरो बन गया। गांव में अब खुशहाली छा गई। सभी मिलकर मेहनत करने और प्रकृति का ध्यान रखने का संकल्प लेते हैं। नीरज, तुमने हमें बचा लिया, सरपंच ने भावुक होकर कहा। नहीं, नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब गांव वालों के साथ मिलकर करने का नतीजा है। और इस तरह रमेशपुर एक बार फिर से शांति और समृद्धि का स्थान बन गया।